तो वेलकम दोस्तों, आप सबको स्वागत है आईपीएल रिटेंशन स्पेशल वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएल की 10 टीम को रिटेंशन लिस्ट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। और तब तक आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू, अंत तक बने रहिए। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एक टीम जो है वो 110 करोड़ रुपए के साथ उतरने वाली है और वो कहेगी सबका गेम हम बाजार डालेंगे, क्योंकि राइट टू मैच कार्ड जो है ना उसको तो हम ऐसे आपको लग रहा है कि आप रिटेन कर पाओगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आपको लग रहा है कि आपके पास ये है, ये एक वो कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र है, पर इतने पैसे हम आपसे ले लेंगे कि आप कहोगे रहने दे यार तू ही रख ले भाई, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो ही खिलाड़ियों को रिटेन किया, दोनों ही अनकैप्ड खिलाड़ी थे। शशांक सिंह अभी वहीं पे रुकने वाले हैं, विच इज ग्रेट न्यूज। पर अच्छा रिटेंशन है, 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बाकी तो सारे इनके पास ही है। सो दैट्स पंजाब। पर जो बड़ी खबर है वो मुंबई इंडियंस की है। मुंबई इंडियंस ने कन्विंस कर लिया कि बुमराह आप लीजिए सबसे ज्यादा पैसे, आप हमारे कप्तान नहीं है पर लीजिए आप सबसे ज्यादा पैसे, 18 करोड़। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव सबको ऑलमोस्ट बराबर पैसे बांट दिए। और फिर तिलक वर्मा को रख लिया है, यानी कि ईशान किशन को जाने दिया है। और एक और बात भी है, ना तो नमन धीर, ना ही निहाल वडेरा, ना ही आई मीन आकाश मडवाल, किसी को नहीं, कोई अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं रखा। तो वो एक ठीक से पर्स के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं टिल दी ऑक्शंस। पर 5 इन खिलाड़ियों को रोक लेना, ये बात ये भी बताता है कि अब बड़ी प्रूडेंस के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों खिलाड़ी तो खेलने वाले ही हैं, पांचों के पांचों मैच विनर भी हैं। अगर हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू रिमेन एज द कैप्टन, ये भी साथ साथ अनाउंस कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि हम वो बदल रहे हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान थे, हार्दिक पांड्या कप्तान है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले अंडर हार्दिक पांड्या। जो मेरे विचार में एक्चुअली सही है, गलत तो नहीं है इसमें कुछ, मुझे इसमें कोई गलत एक्चुअली बात लगती नहीं है, क्योंकि एक साल के लिए आप ये डिसाइड नहीं करते और एक साल के प्रदर्शन के ऊपर आप चेंज नहीं करते। सो दैट्स दैट फॉर द मुंबई टीम। लेकिन अगर हम बात करें आरसीबी की, एक और बड़ी फ्रेंचाइज की, नाम बड़े हैं, दर्शन अभी तक उतने बड़े नहीं। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन होते हैं। एक्चुअली दो खिलाड़ी हैं जो 21 करोड़ में रिटेन होते हैं, एक होते हैं विराट कोहली, दूसरे होते हैं निकोलस पूरन। दोनों अपनी अपनी टीमों के नंबर 1 रिटेंशन के रूप में है। क्या दोनों अपनी अपनी टीमों के कप्तान होंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि फाफ को जाने दिया यार, फाफ को जाने दिया, पर 21 करोड़ में उनको रखा है, साथ में रजत पाटीदार है, फिर यश दयाल को रखा है। तो अर्थ क्या हुआ? पैसे उन्होंने ज्यादा खराब नहीं किए। आरसीबी हैज प्लेड दैट वेल, क्योंकि पहला रिटेंशन 18 है, दूसरा है 14। तो अगर आपको एक को 21 देते हैं, दूसरे को रजत पाटीदार को उसी दृष्टिकोण से देते हैं कि हमारे पैसे ज्यादा खराब ना हो, तो फिर इट्स फाइन। पर हेनरी क्लासन इज स्टिल द मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेन्ड प्लेयर भैया। 23 करोड़ में रिटेन वो हुए हैं, बाकी सिराज जा चुके हैं, मैक्सवेल जा चुके हैं, ग्रीन जा चुके हैं, और किसी को उन्होंने रिटेन नहीं किया, फाफ को जाने दिया। यानी कि आरसीबी या तो विराट कोहली कप्तानी करेंगे, या फिर देल गो कैप्टनसी के शॉपिंग के लिए। अब वहीं से सदर्न टीम है जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस दो 18 करोड़ के रिटेंशन होते हैं। एक होते हैं जड्डू, एक होते हैं ऋतुराज गायकवाड़, फिर पथिराना, शिवम दुबे, एंड देन महेंद्र सिंह धोनी विद राइट टू मैच कार्ड। कैप्ड खिलाड़ी के लिए अभी भी इनके पास मौजूद है। वो डेवन कॉनवे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, रचिन रविंद्र के लिए हो सकता है, वो डायल मिचेल के लिए हो सकता है, मन करे तो, क्यों करेगा, वैसे नहीं करेगा। वो दीपक चाहर के लिए भी हो सकता है। आई मीन दे कैन डू एनीथिंग दैट दे विश। तो वो एक उन्होंने तुरुप का एक अपने पास जरूर रखा है, अपनी टीम को एक बार फिर दोबारा अच्छी बनाने के फिराक में तो है। पर अगर हम बात करें, नाउ लेट्स मूव ईस्टवर्ड्स, जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम थी, उसने कप्तान को जाने दिया यार। अब कप्तान क्यों गए होंगे, सोचो जरा, क्योंकि अब टीमों को कप्तान चाहिए, पंजाब को कप्तान चाहिए, दिल्ली को कप्तान चाहिए, मैं कहूँ लखनऊ को चाहे ना भी चाहिए हो, लेकिन बैंगलोर को शायद कप्तान चाहिए। तो ये टीम्स ना, दे अप्रोच, दे वो पहले बताए थे, यार देख श्रेयस, दिल्ली में पंत तो नहीं रुकेगा, तो हम आपके लिए पूरा जाएंगे और टिल द हिल्ट, मतलब हम तो जाने वाले हैं। तो ठीक है भैया, जा सकते हैं आप, आपका मन करे आप बिल्कुल जा सकते हैं। और तो श्रेयस अय्यर इज बैक इन दी ऑक्शंस, और हो सकता है कि वापस दिल्ली में चले जाएं, जहां से उनके कप्तानी का करियर भी शुरू हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग। पर हो सकता है केकेआर का नया कप्तान एक्चुअली रिंकू सिंह ही हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट रिटेंशन के रूप में वो रिटेन हुए हैं। इमेजिन द जंप दैट ही हैज टेकन, जहां से थे और जहां तक पहुंचे हैं, फिनोमिनल। आंद्रे रसल अभी भी है, वो एक चल रही थी चर्चा की क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, बट ही इज देयर। सुनील नारायण है, रमनदीप सिंह है, हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती है। तो इनका तो अपना जो इनका कोटा था 6 का, इन्होंने पूरा कर लिया, कोई राइट टू मैच कार्ड के साथ गए नहीं। अब मिचेल स्टार्क को जाने दिया है, श्रेयस अय्यर को जाने दिया है, वेंकटेश अय्यर को जाने दिया है। अब टीम दोबारा से थोड़ी सी और बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। दैट्स द डिफेंडिंग चैंपियंस। पर जो फाइनल में थे, उनका वो कंफर्म था पहले ही ना,
हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड नीतीश कुमार रेड्डी, ये किसी अनकैप की तरफ गए नहीं, पर पैसे इन्होंने अपने पूरे खर्च कर लिए हैं। आई मीन इन पांचों को रोकना इट मेक सेंस। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी का स्टील था, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में आते तो हो सकता है कि वो थोड़े से ज्यादा महंगे जाते। उनको इस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया कि देखो हम ट्रेविस को तो 14 दे रहे हैं, आपको 6 देंगे। आई थॉट दैट वाज अ स्टील। तो वो उन्होंने रख लिया है, पर टीम अभी भी मतलब उन्होंने कोर को मेंटेन रखा है, जो कि करना चाहिए। अगर आप फाइनल तक पहुंचे हैं पिछले मैच में या पिछले साल में, तो मतलब इनकी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन जाएगा, 28 करोड़ के ओपनर जाएंगे यार। क्या बात है, अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, 28 करोड़, वाओ दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। पर दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली ने जेक फ्रेजर मगग को छोड़ दिया यार। वहां पे अक्षर हैं, वहां पे कुलदीप है, वहां पर ट्रिस्टान स्टब्स है, पर जेक फ्रेजर मगग नहीं है। यानी कि क्या हुआ होगा, सोचो जरा। पंजाब के पास 110 करोड़ रुपए हैं। पंटर ने कहा होगा, देख जेक तू आजा, ऑक्शन में आ, हम तेरे पैसे बढ़वाते हैं, मतलब वी विल टेक यू इन आवर साइड, हम बहुत दूर तक जाएंगे, हम 20-22 करोड़ तक जाएंगे, ऐसा कह दिया होगा। अब राइट टू मैच कार्ड जरूर दिल्ली के पास है, लेकिन नोशनल रह जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे अगर पंजाब चला जाए 20 तक। तो जेक फ्रेजर मगग पे शायद आप 20 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेंगे। पर ये जो नेगोशिएशन है, इट मस्ट हैव गॉन डाउन द रूट की अब समझा तो रहे थे, मना भी रहे थे, पर माना ही नहीं बंदा यार। वो कह रहा मैं जा रहा हूं, मेरे को जाना ही जाना है। अब सोचो जरा कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन कोचेस हैं। एक तो रिकी पॉन्टिंग है, दूसरे जस्टिन लैंगर है, और डेल विटोरी है तो न्यूजीलैंडर, पर उनको तो चाहिए भी नहीं एक्चुअली, उनके पास हो गया 28 करोड़ के दो ओपनर्स हैं। पर इन दोनों में जब रहेगा तो हो सकता है कि पैसे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हो सकता है जेक फ्रेजर मगग बहुत पैसे लेके चले जाएं, जो कि चले जाएंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। पर दिल्ली के पास पंत नहीं है यार। अब पंत की क्या कहानी रही होगी, आई डोंट नो एक्चुअली। सिर्फ एक तो वंस अगेन हो सकता है कि आरसीबी ने बोला हो कप्तान बनाएंगे आजा, या फिर चेन्नई ने कहा हम आपके लिए पक्का जाएंगे क्योंकि हमें भी फ्यूचर चाहिए आफ्टर धोनी हु। पंजाब ने अगर उनको बोला है तो पता नहीं, हो सकता है उनको लग रहा हो पंजाब जाऊंगा, या फिर केकेआर ने कहीं कोई बात कर ली हो कि चलो जी स्वॉप ही हो जाएगा, हम श्रेयस को छोड़ेंगे लेकिन आपके लिए हम पूरे जाने वाले हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि ऋषभ पंत इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाए। A lot of people disagree with me, उन्हें लगता है कि ये नहीं होगा, और आई विल स्टैंड करेक्टेड, हैंड ऑन हार्ट करके कहूंगा सर गलती हो गई अगर इनके मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ना हुए, तो मोस्ट एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी। और दैट्स दिल्ली। लखनऊ पड़ोस में है। लखनऊ वालों ने क्या किया, जो एक्चुअल न्यूज आई थी वही है। निकोलस पूरन ऐसा प्रतीत होता है कि कप्तान रहेंगे, क्योंकि अब आप जब रख ही रहे 21 करोड़ में और आपने नहीं रखा है राहुल को, तो इट्स क्लियर कि आप उसी दृष्टिकोण में जा रहे हैं कि अब निकोलस पूरन हमारे कप्तान होंगे। कैप्टनसी शॉपिंग के लिए शायद ये नहीं जाएंगे, पर टीम तो इनको भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मयंक यादव, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, आयुष बदोनी, दे नीड टू एक्चुअली गेट देयर एक्ट टुगेदर अगेन। मतलब अच्छी टीम बनाते हैं ये, पर अभी काम दोबारा करना पड़ेगा, एंड टू बी फेयर करना भी चाहिए, क्योंकि जो पिछली टीम थी उसमें से इनके अलावा सिर्फ एक केएल राहुल को ही रोक सकते थे, बाकी कोई रोकने, या फिर मे बी मार्कस स्टोइनिस, दैट्स अबाउट इट एक्चुअली। सो ओवरहॉलिंग की यहाँ पे थोड़ी आवश्यकता थी, तो ऑन कैप को तो रख लिया है, और थोड़े से युवाओं के साथ चले, विच इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और राजस्थान ने क्या किया भाई, राजस्थान ने मुझे हैरान किया। आई एम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट यार, कि कैसे कर गया आपने ये। आपने बटलर को जाने दिया यार, बटलर को जाने दिया, बहुत सारे पैसे में ध्रुव जुरेल को रोका है। मैं कह रहा था ध्रुव जुरेल ऑक्शन में आएंगे, ध्रुव जुरेल बहुत पैसे कमाएंगे, जो मुझे लग रहा था कमाएंगे, पर इन्होंने रोक लिया बहुत सारे पैसों में। इज अ गुड प्लेयर, पर बड़ा मैं हैरान रहा कि भाई जॉस बटलर को इन्होंने जाने दिया, जो कि इनके इंटरनेशनल मतलब भी देखें तो अक्रॉस द ग्लोब ही इज देयर गाय। तो मैं बड़ा कीन हूं, बड़ा क्यूरियस हूं देखने के लिए कि जॉस बटलर के लिए टीम्स क्या करती हैं। पैसे खर्च करने चाहिए मुझे लगता है। जब नहीं रहा उतना अच्छा पिछला सीजन, तो भी 200 बनाए थे उन्होंने, मतलब 2 सेंचुरीज बनाई थी, और जब बनाते हैं तो मैच जिताते हैं। तो जॉस बटलर गन प्लेयर है यार, तो जॉस बटलर को आने दिया, शिमरन हेटमायर को रोक लिया, और शिमरन हेटमायर को रोक लिया है, ध्रुव जुरेल को रोका है, ऑफ कोर्स यशस्वी और सैमसन तो है ही हैं, एंड देन देयर इज रियान पराग, एंड देन देयर इज संदीप शर्मा। सबसे कम बजट के साथ ये जाने वाले हैं। तो ये यूजी चहल को छोड़ चुके हैं, तो फिर अब यूजी तो इनको मिलता नहीं, क्योंकि राइट टू मैच है नहीं, और यूजी को ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब तो इनको सोचना पड़ेगा, बोलिंग अपनी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे बैटर तो रोक लिए उन्होंने, कीपर भी 3 मतलब 2 कीपर रोक लिए, ओपनर रोक लिया, मिडिल ऑर्डर रोक लिया, एक वेस्ट इंडियन और जोर से वो लपेबाज जबरदस्त प्लेयर है वो भी रोक लिया, पर बॉलर से संदीप ही है, तो बॉलिंग शॉपिंग करनी पड़ेगी इस टीम को भी।
और कोई टीम रह गई अब तो, गुजरात टाइटंस, उसको कैसे भूल सकता हूँ। और गुजरात टाइटंस ने बड़ा समझदारी से काम किया, राशिद को रोक लिया कि अफवाहें चल रही थी कि शायद नहीं आएंगे, नहीं रुकेंगे, रुक गए फर्स्ट रिटेंशन। शुभमन गिल वेल डन, आपने अग्री किया होगा कि मैं कम पैसों में रुक जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम अच्छी बनाते हैं। साई सुदर्शन, आई रेट हिम हाईली, मुझे लगा था कि इनको रोकना चाहिए, उन्होंने रोक लिया। राहुल तेवटिया एंड शाहरुख खान, और शाहरुख खान मोहित शर्मा किसी को भी रोकते हैं, मोहित शर्मा के पक्ष में जो बात नहीं गई होगी, आई थिंक वो उनकी एज है, बट डिसेंट रिटेंशन विद डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट कि भैया ऑक्शन में जाएंगे तो अच्छे से टीम हम बना पाएंगे। तो बड़ी बड़ी खबरें तो यही है, यूजी चहल नहीं है रिटेन में, जॉस बटलर रिटेन में नहीं है, पंत, अय्यर और केएल राहुल नहीं है। केएल राहुल हो सकता है किसी टीम के कप्तान बन रहे हो सकता है आरसीबी चले जाए, हो सकता है दिल्ली आ जाए, हो सकता है कि मुंबई उनको देख ले। और ईशान किशन को छोड़ा, ईशान किशन भूल गया मैं यार। ईशान किशन ऑल्सो इज गोइंग टू एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जब भी वो आएंगे ऑक्शन में, पहले आए बाद में आए, आई थिंक ही इज गोइंग टू मेक फेयर बिट ऑफ मनी। और अब देखना होगा इनमें से कितने लोग पंजाब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे बाकी 10 टीमों के आईपीएल ऑक्शन की स्ट्रेटेजी एंड उनको टारगेट प्लेयर्स के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें दोस्तों। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।